नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 13 दिसंबर की शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, 56 नंबर का पेपर है और कितने पेपर बचे? केवल 7 पेपर बचे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं और आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो, पहला सवाल है सिंप्लीफिकेशन का। चलो देखो सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखो, इसको ऊपर वाले को पहले सॉल्व करते हैं। तो देखो 3 गुणे 5 दूनी 10 है, 11/2 हो गया, प्लस का 6/5 हो गया, माइनस का 3 दूनी 6/4 हो गया। समस्या किसी प्रकार की, 2 3 6, 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 10 एलसीएम आ गया, यानी कि 2 पंजे 10 करेंगे, 5 तियां 15 करेंगे, 2 पंजे 10 करेंगे, 5 तियां 15 करेंगे, यानी कि यहाँ से आ गया 165, प्लस का 5 दूनी 10 हो गया, तो 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, तो 5 तियां 15 हो गया। इनमें डिफरेंस कितने का आ गया? इनमें डिफरेंस करेंगे, माइनस का 3 हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा 162 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे देखो क्या क्या बचा है, 10 था नीचे, यहाँ से कट जाएगा अभी। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। तो 1 प्लस 3 बटे, यहाँ से 4 एकम 4, 1 5/4 हो गया, 5/4, 4 ऊपर चला गया, 12/5 हो गया। फिर गुणे में 5 था, माइनस का 3 तिरका 9, एक 10/3, 10 दूनी 20/3 हो गया। डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, यहाँ से 5 को 20 करेंगे, ये चला गया, 12 1 13, माइनस का 4/3, 13 तियां कितना होता है? 39 होता है। समझ में आ गई बात? 39 से अगर 4 माइनस कर देंगे, 35/3 आ गया, यानी कि 81/5/35/3 हो गया। 3 ऊपर जाएगा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, जैसे ही 243 मिला आंसर लगा देते। 55 25 5 15 2 17 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। 19 संख्याओं का औसत 58 है। प्रथम 12 संख्याओं का औसत इतना दिया गया है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत इतना दिया गया है। यदि आरंभ से 12वीं संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो यहाँ पर देखो 12 और 8 20 हो रही, यानी कि वो इंक्लूड हो रही है, यानी कि इसकी लास्ट वाली संख्या और इसकी फर्स्ट वाली दोनों क्या होंगी? कॉमन होंगी। बात समझ गए? अब देखो क्या करेंगे, हमें ये निकालना पड़ेगा कि वो संख्या ज्यादा कितना लेके जा रही, या तो ज्यादा लेके जा रही होगी या तो कम लेके जा रही होगी। वो पता कैसे लगेगा? देखो यहाँ से एवरेज 58 था, अब 58 से ये ज्यादा हो रहा ना, 58 से कितना ज्यादा हो रहा है? 8 5 13 ज्यादा हो रहा है, यानी कि 5.6 ज्यादा हो रहा है। समझना बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। 5.6 ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ से देखो 12 लोगों में कितना ज्यादा हो जाएगा? 12 छंग 72 की 2, हासिल लगा 7, 12 पंजे 60 और 7 कितना हो गया? 67 हो गया। अब यहाँ से देखो ये 55.1 इससे कंपेयर करते हैं। अब इसको यहाँ से देखो कितना कम, ज्यादा कम हो रहा है, यहाँ से देखो कितना कम हो रहा है, कम ही तो हो रहा है। हाँ 58 था, 10 से 11 9 हो गया, 7 से 5 गया 2 हो गया, यानी कि 2.9 हो रहा है कम। 8 लोगों में कितना कम हो जाएगा? 8 ने 72 की 2, हासिल लगा 7, 8 दूनी 16 और 16 और 7 कितना हो गया भाई? 23 हो गया। ये कम था, ये ज्यादा वाला था। तो देखो इनका डिफरेंस करते हैं, इनका डिफरेंस 0 हो गया, 7 से 3 गया 4 हो गया, 6 से 2 गया 4 हो गया, यानी कि 44 ज्यादा जा रहा है भाई। समझ रहे? वो क्यों हो रहा है ज्यादा? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो इसमें इंक्लूड है, वो इसमें इंक्लूड है। अब देखो वो चला जाएगा, तो कह रहा है 12वीं संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्या का औसत कितना होगा? तो देखो 44 में लोग बचे कितने हैं? 18 संख्याएं बची हैं। तो यहाँ से देखो काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया, 2 ने में 18 हो गया। यहाँ से करेंगे 9 दूनी 18, बचा कितना? 4/9 बचा है, 4/9 बचा। समझ गए बात को? तो देखो यहाँ से, तो देखो इतना ज्यादा चला गया, एक लोगों का आ गया। तो यहाँ से एक चीज देखो, 58 से इतना ही तो एवरेज कम हो जाएगा 18 लोगों का, इसी तो निकाला है। तो देखो 2 सही, 4/9 यहाँ से माइनस करेंगे। देखो माइनस कैसे करते हैं, इसका पूरा 3 माइनस कर देते हैं, इसका पूरा 3 माइनस करेंगे तो 55 बचा है। और फिर देखो जो नीचे 9 लिखा है उसे 9 लिखा रहने दो, और फिर 9 से 4 को डिवाइड मतलब माइनस कर देते, तो ये आ जाएगा ऊपर 5। समझ में आ गई बात? अगर नहीं आए तो देखो सीधा भाग करके कर लेना। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अरुण ने 2 वस्तुएं 631.80 प्रति वस्तु के दर से बेची। एक पर उसे 17% का लाभ हुआ, दूसरी पर उसे 19% की हानि हुई। पूरे लेन देन में उसे कितने परसेंट की हानि हुई? ठीक है, देखो पेपर में तुम्हारा टाइम नहीं बचता, तो एक चीज देखो, जैसे मैं पेपर ये सोल्यूशन करवा रहा हूँ, तो ये देखो कि यहाँ से जब तुम सवाल लगा रहे हो पहले पॉज कर लिया करो, लगा के देखा करो कि तुम कैसा लगा रहे हो। उसके बाद जो मैं बताता हूँ मेरा तरीका देख लिया करो। अगर तुम्हारा छोटा हुआ करे तुम कमेंट करके बता दिया करो, अगर मेरा तरीका छोटा है बताने का तो तुम उसको नोट कर लो। समझ गए ना? तो हर चीज दोनों तरीके से करो, तो क्या होगा, इसमें आपका भी फायदा है मेरा भी फायदा, क्यों मुझे भी कुछ लर्निंग मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो 17% का लाभ हो रहा है। अगर मान लो ये लिखते 17/100, तो ये तो सीपी हो गया, और ये क्या हो गया? तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। यानी कि यहाँ से लिखेंगे सीपी अगर 100 है तो तुम्हारा प्रॉफिट अगर 17 है, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? 117 रहा होगा। दूसरी कंडीशन में 19% का लॉस हो रहा है, यानी कि ये सीपी हो गया, ये तुम्हारा लॉस हो गया।
तो देखो यहाँ से अगर 100 तुम्हारा सीपी हो गया, 19 तुम्हारा लॉस हो गया, तो वो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? 81 रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है उसकी संख्या है ना, जो भी सेलिंग प्राइस है वो बराबर है, तो हमारा तो सेलिंग प्राइस अलग अलग आया है। आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं? तो देखो इसको लिख सकते हैं 13 × 9 लिख सकते हैं, इसको 9 × 9 लिख सकते हैं। यानी कि इस संख्या में अगर हम एक 9 का गुणा कर दें, इस वाले में अगर हम 13 का गुणा कर दें, देखो सेम हो गई। समझ में आ गई बात? यानी कि इसमें पूरे में 9 का गुणा होगा, इसमें 9 का गुणा होगा, इसमें 9 का गुणा होगा, इसमें पूरे में देखो 13 का गुणा होगा, 13 का गुणा होगा और 13 का होगा। तो यहाँ से देखो ये से कॉस्ट प्राइस 900 बन गया, ये 1300 बन गया, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 2200 हो गया। अब यहाँ से देखो, ये देखो 17 में 153 हो गया, ये क्या बन गया? प्रॉफिट बन गया। समझ में आ रही बात? यहाँ से करेंगे, देखो 13 में 117 होता है, 13 में 117, 13 एकम 13 और 11 कितना हो गया? 24 हो गया। बात समझ में आई? यानी कि ये लॉस हो रहा है, तो लॉस वाला बड़ा है, प्रॉफिट वाला छोटा है भाई, तो लॉस हुआ होगा। तो यहाँ से जब घटाएंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा? 7 से 3 गया 4 हो गया, और 14 से 5 गया 9 आ गया, ये आ गया लॉस। यानी कि 94 बटे हम 2200 कर देंगे, गुणा कर देंगे 100 का, तो हमारा काम बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौकू 8, 2 सत्ते 14 हो गया। यहाँ से करेंगे 11 चौक 44, बचा कितना है? 3 बचा, तो 11 दूनी 22 करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ गया? 4.2, यानी कि 4.3 के आसपास आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। श्री जुगल किशोर ने एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए इस प्रकार निवेशित किया थी: 3/7 राशि 7% ब्याज पर, 2/5 राशि 9% ब्याज पर और शेष राशि 11% वार्षिक ब्याज पर निवेशित हुई। यदि प्राप्त कुल ब्याज इतना है तो कुल निवेशित राशि क्या होगी? देखो सिंपल सी बात है, 7 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 35 होगा। हमने नंबर मान लिया कि वो 3500 थी राशि। 3/7 करेंगे तो 7 पंजे 35, 5 1500 आ गया। अगर 2/5 करेंगे तो 5 सत्ते 35, 7 दूनी 1400 आ गया। तो राशि बची कितनी है? 600 बची है। इस पर देखो क्या लगा था? रेट 7%। इस पर कितनी लगी थी? 9%। इस पर कितनी लगी थी? 11%। और सब में से टाइम तो कॉमन था, 4 का कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो परसेंटेज से ये चला गया, इस परसेंटेज से ये चला गया, इस परसेंटेज से ये चला गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी कि यहाँ से देखो 15 सत्ते 105 मिल गया, यहाँ से 14 ने में 126 मिल गया, यहाँ से 11 छक्का 66 मिल गया। तो जोड़ेंगे 6 6 12, 12 5 17 के साथ हासिल लगा 1 3 6 3 9 हो गया, और 1 1 2 हो गया, और गुणे 4 हो गया। इतना तो ब्याज हमारे हिसाब से आ गया। लेकिन क्वेश्चन में 11880 बटे क्या हो गया? 4 × 297। हमने राशि कितनी मानी थी? 3500। इसी की तो वैल्यू निकालनी थी। जैसे ऊपर देखो दिख रहा ना 11 का मल्टीपल है, तो नीचे ऑफकोर्स होगा भाई। 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, 11 एकम 11 हो गया, 0 11 अट्ठे 88 हो गया, 0 हो गया। तो 27 चौकू 108 होता है। यहाँ से काटेंगे तो एक बार, यानी कि 35,000 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। श्यामलाल अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि यहाँ से उसने 35% अधिक अंकित कर दिया, फिर 5% की छूट देता है, यानी कि वो इतने में बेच दे रहा है। तो कह रहा है उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा? सिंपल सी बात है भाई, इनको काट लो। देखो 5 दूनी 10 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौको 20 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 5 एकम 5 हो गया, 19 पना 95 होता है। तो यहाँ से देखो इनका सिंपल कर लें बिल्कुल। 400 की चीज कितने में बेच दी? 9 19 सत्ते कितना होता है? 133 होता है। यहाँ से लगा 13 19 दूनी 38, 38 और 13 51 हो गया, यानी कि 51। यानी 400 की चीज इतने में बेच दी, 113 का प्रॉफिट लिया। किससे लिया? 400 से गुणा कर देंगे 100। तो यहाँ से देखो ये कट गया, यहाँ से करेंगे 4 3 12, ज्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। देखो एक अलजेब्रा का सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, रेशियो में आता है वैसे। तो देखो इसको कैसे करते हैं, इन सबको देखो जोड़ दो। तो जोड़ेंगे तो 2a², ये आया था दिल्ली पुलिस में आया था, ठीक है, बहुत पहले की बात है। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं। 4 1 5 5 5 10 की 0 हासिल लगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो 4 6 4 10 10 4 14 हो गया। यानी कि a² प्लस का b² प्लस का c² बराबर 2 सत्ते 14 हो गया। ठीक है, इसे देखो b² c² की वैल्यू कितनी है? b² c² 61 है, यानी कि अगर यहाँ 61 रखेंगे तो a की वैल्यू निकल आएगी। कितनी निकल के आ गई? 9 आ गई। इसी प्रकार देखो a² b² की अगर हम वैल्यू रख देंगे तो कितनी है? 34 है। तो 34 दूनी 78 होता है, यानी कि 34 से 8 कम कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी निकल के, यानी कि 6 कर देंगे। और सही है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? 6 से 3 गया 3 हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 9 6 15, यानी 45 हो गया। 45 में अगर 15 जोड़ेंगे तो 60 हो गया, 10 और जोड़ना पड़ेगा, ये 25 है।
अब वैल्यू रखनी पड़ेगी। देखो ए प्लस बी तो नहीं आया है, ये किसकी वैल्यू आई निकल के, ए स्क्वायर बराबर 9, बी स्क्वायर बराबर 25, सी स्क्वायर बराबर 36 आया, यानी कि ए बराबर 3 हो गया, बी बराबर 5 हो गया, सी बराबर 6 हो गया। यहाँ रखेंगे तो देखो 5 3 8 हो गया, यहाँ रखेंगे 6 5 11 हो गया, यानी 8 11 एक ही में मिल रहा था आंसर में। देखो एक अलजेब्रा का सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, रेशियो में आता है वैसे। तो देखो इसको कैसे करते हैं, इन सबको देखो जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो 2a², ये आया था दिल्ली पुलिस में आया था, ठीक है, बहुत पहले की बात है। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं, 4 1 5 5 5 10 की 0 हासिल लगा, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा तो 4 6 4 10 10 4 14 हो गया, यानी कि a² प्लस का b² प्लस का c² बराबर 2 सत्ते 14 हो गया, ठीक है। इसे देखो b² c² की वैल्यू कितनी है, b² c² 61 है, यानी कि अगर यहाँ 61 रखेंगे तो a की वैल्यू निकल आएगी, कितनी निकल के आ गई, 9 आ गई। इसी प्रकार देखो a² b² की अगर हम वैल्यू रख देंगे तो कितनी है, 34 है, तो 34 दूनी 78 होता है, यानी कि 34 से 8 कम कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी निकल के, यानी कि 6 कर देंगे। और सही है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, 6 से 3 गया 3 हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 6 15 यानी कि 45 हो गया, 45 में अगर 15 जोड़ेंगे तो 60 हो गया, 10 और जोड़ना पड़ेगा, ये 25 है। अब वैल्यू रखनी पड़ेगी। देखो ए प्लस बी तो नहीं आया है, ये किसकी वैल्यू आई निकल के, a² बराबर 9, b² बराबर 25, c² बराबर 36 आया, यानी कि a बराबर 3 हो गया, b बराबर 5 हो गया, c बराबर 6 हो गया। यहाँ रखेंगे तो देखो 5 3 8 हो गया, यहाँ रखेंगे 6 5 11 हो गया, यानी 8 11 एक ही में मिल रहा था आंसर में। एक निश्चित धनराशि पर इतने % वार्षिक ब्याज दर से 3 से 3/4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज इतना है, समान राशि पर समान ब्याज दर पर 6 से 1/4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। देखो यहाँ से देखो ये था, और समय कितना था, 4 3 12, और 12 और 3 कितना हो गया, 15/4 हो गया, यानी कि यहाँ से करेंगे 1.6 हो गया, 16 पंजे 80, 16 एकम 16 और 8 24 हो गया। दूसरी कंडीशन में रेट तो समान थी, 6 चौक 24 और एक 25/4 हो गया, तो यहाँ से करेंगे तो 1.6 हो गया, 25 छक्का 150, 25 एकम 25 और 15 40 हो गया, यानी कि यहाँ से ब्याज कितना मिला, 40 मिला। तो इस कंडीशन में हमें चाहिए मिश्रधन, यानी कि मिश्रधन कितना हो गया, 140 हो गया, यानी कि 24 की वैल्यू हमें दी गई थी, कितनी थी, यहाँ अलग लिखते हैं, 24 की वैल्यू हमें दी गई थी 1896, हमें निकालनी थी 140 की वैल्यू। तो देखो यहाँ से 4 छंग 24 हो गया, 4 चौकू 16, 2 बच गया है, और 4 चौकू 4 सत्ते 28, 4 चौकू 16, 6 से करेंगे 6 सत्ते 42 हो गया, तो 6 ने में 54 हो गया, फिर गुणा कर देंगे, 14 ने में कितना होता है, 126 होता है, तो हासिल हो गया 12, 14 14 सत्ते 98, 98 और 2 100, 100 में 10 जोड़ा 110 हो जाएगा, यानी कि 110 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं, किसी मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का अनुपात इतना है, 20 केजी जिंक के साथ कॉपर की कितनी मात्रा पिघलाने की आवश्यकता होगी। देखो सिंपल सी बात है, जिंक की वैल्यू दी गई थी, जो 4 बराबर इसका 5 गुना हो रहा है, इसका भी 5 गुना कर दो, यानी कि 25 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं, देखो ये नंबर दिए गए हैं, कह रहा है एलसीएम को इन संख्याओं के औसत से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। देखो इनका एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा, फिर उसके औसत से हमें विभाजित करने पड़ेगा, समझ गए। तो देखो नंबर क्या था, 34 38, यानी कि जोड़ेंगे तो 8 4 12 5 17, 17 5 22 की 2 हासिल लगा, 2 हो गया, 3 2 5 3 8 8 8 16, 16 और 9 25 हो गया, बटे 4 संख्याएं थी, तो यहाँ से करेंगे 4 छंग 24, 4 3 12, ये नंबर आ गया। अब इनका अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम देखो कैसे लिया जाता है, हमने एक चीज़ बताई थी, जैसे 17 तुम्हें लिखना है, तो 17 से क्या क्या कट रहा है, 17 दूनी 34 कट रहा है, 17 पे ना 85 कट रहा है, बस इतना ही तो कट रहा है, और तो कुछ नहीं कट रहा। तो यहाँ से देखो, अब उसके बाद जो भी लिखना है वो लिख लो। अगर जैसे 38 लिखते हो तो 19 दूनी 38 लिखोगे, 19 का गुणा कर रहे हैं, 19 दूनी 38 करोगे, 19 पे ना 95 करोगे, तो देखो यहाँ से 5 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, यानी कि 10 और बढ़ गया। इसमें डिवाइड कर दो 63 से, समझ में आ गई बात। तो देखो गुणा कर लो, 19 सत्ते 133 होता, हासिल लगा 13, 19 से कम 1913, 9 3 12 32 हो गया, एक जीरो और बढ़ा दो, अब भाग करना पड़ेगा 63 से। तो देखो यहाँ से 6 रंग 36 ज़्यादा हो जाएगा, 6 पंजे 30, 5 3 15, हाँ 5 बार चला जाएगा, 5 3 15 हो गया, 5 छक्का 30 31 हो गया, 13 से 5 गया 8 बचा, ठीक है, उतारा लिया जीरो, फिर एक बार जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो 10 से 3 गया 7 बचा, और यहाँ बचा 7, 7 से 6 गया 1 बचा, आंसर आ गया 17। ठीक है, अच्छा सवाल था, थोड़ा कैलकुलेटिव था। अगला सवाल करते हैं, किसी बस की चाल प्रत्येक 1 घंटे बाद 4 किलोमीटर बढ़ाई जाती है, यदि उस बस द्वारा पहले 1 घंटे में तय की गई दूरी 55 किलोमीटर है तो 13 घंटे में तय की गई दूरी कितनी। देखो सबसे पहले चाल तुमको दी गई है, ये देखो वहां से तुम्हें समझ में आ रहा, दी गई है, देखो 1 घंटे में 55 किलोमीटर जा रही, यानी कि चाल थी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो देखो यहाँ से ऐसे लेंगे, पहले घंटे तो वो चलेगी 55,
फिर यहाँ से देखो 4 बढ़ गई चाल, 55 और 4 कितना हो गया 59। फिर 4 बढ़ जाएगी, वो 9 4 13 हो जाएगा, यानी कि 63 हो जाएगी। समझ रहे? इसी तरीके से 4 तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहाँ से देखो ये 13 बार करना पड़ेगा। तो देखो अब 13 बार करोगे तब तो आप तो फंस जाओगे। तो देखो एक फार्मूला होता है कि एन नंबर का अगर सम निकालना हो तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अगर नहीं याद हो तो लिख लेना कहीं अच्छी जगह पे, ठीक है, काम में आएगी। तो देखो n कितने टर्न थे, 13 बार करना पड़ता, तो 13/2 हो गया। 2a कौन सा था 55, 55 दूनी 110 हो गया, प्लस का n कितने थे 13, 13 से गया 12। और d क्या होता है इनका डिफरेंस, कितना बढ़ रहा था हर बार में 4 बढ़ रहा था। तो यही तो करना था। तो 12 चौक 48 करेंगे, 48 यहाँ से कैल काट दो, 2 पंजे 10 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 13 गुणे 55 और 12 दूनी 24, 24 जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो गया, और 5 2 7 हो गया, यानी कि यहाँ से करेंगे 13 नए में 117 के साथ हासिल लगा 11 हो गया, 13 सत्ते 91, 1 92 और 10 102, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। एक दुकानदार ने जीन्स के मूल्य को 1250 से घटाकर 1150 में बेचा। देखो 100 रुपये उसने कम कर लिया भाई, छूट पूछी है तो 100 कम कर लिया, किससे 1250 से, गुणे 100 कर देंगे तो 25 पंजे 125, 25 चौकू 100 हो गया, जीरो से जीरो काट दो, 5 दूनी 10, 8% आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। एक कक्षा में परीक्षा में 35 छात्रों का औसत इतना है, बाद में यह पाया गया कि 2 स्थानों पर इसके स्थान पर 33, यानी कितना ज्यादा पढ़ लिया गया 10 ज्यादा पढ़ लिया गया। यहाँ पर देखो दूसरे में क्या हुआ 36 को 30 पढ़ लिया गया, यानी कि 6 कम पढ़ा गया। कक्षा के छात्रों का औसत वास्तविक औसत क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है, 10 और 6 क्या हो रहा है कि ज्यादा पढ़ा गया, यानी कि एवरेज पहले से कुछ कम रहा होगा, एवरेज पहले से कुछ कम रहा होगा। तो देखो कितना कम रहा होगा, अगर माइनस का आता तो प्लस करना पड़ता, अगर प्लस का आ रहा तो माइनस करना पड़ेगा। बस ये चीज याद रखो। 35 लोगों में डिवाइड होगा तो लगभग कितना एक बार जाएगा। तो 46 से 0.1 अगर हम घटाते हैं, 46 से 0.1 घटाते हैं तो 46 से पूरा एक घटाएंगे 45, और 10 से 1 गया 9, यानी 45.9 के समथिंग आंसर आना चाहिए। सबसे नजदीक ये था, इसी को आंसर लगा दो। अगला सवाल करते हैं। रेशमा अपनी आय का 84% खर्च करती है, उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है, बचत में 40% की वृद्धि होती है, तो उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? अब तो इसके आदि हो गए होंगे इस सवाल के। तो आय बराबर क्या होता है, बचत होती है प्लस का खर्च होता है। देखो ये लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, इतनी प्रैक्टिस कर लेना। 84% खर्च करती है, तो पूरी आय अगर 100 हो गई, 84 खर्च कर दी, बचा कितनी रही 16 बचा रही है। देखो 30% की आय में वृद्धि हो गई, बहुत बढ़िया बात है, और 40% की बचत में हो गई, बहुत बढ़िया बात है। हमसे इसका पूछा था कितना परसेंट होगा, गुणा कर देते हैं, गुणा कर लो, ये 3000 हो गया, और ये 16 चौकू 64 हो गया, एक जीरो आ जाएगा, प्लस का 84 x% हो गया। यहाँ से देखो 3000 से अगर 600 घटा देंगे तो 2400 बचा, 24 से 40 और चला जाएगा तो 2360 आ जाएगा, बटे 84 करना पड़ेगा, गुणे में x% हो गया। तो यहाँ से देखो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 हो गया, 4 छंग 24 ज़्यादा हो जाएगा, 4 पंजे 20, 3 बचा, 4 नेम 36, जीरो आ गया। अब देखो 3 से तो कटना नहीं है क्योंकि 9 5 14 हो रहा है, यानी 590 में 21 से करना पड़ेगा, 21 दूनी 42 हो गया, तो 9 से 2 गया 7 हो गया, 5 से 4 गया 1 हो गया, उतारा लिया जीरो का। अब ऑप्शन देखो 8 है 9 है 7 है 8 है, सबसे बड़ा से चेक करते हैं तो 9 दूनी 18, 17 से ज़्यादा आ रहा, ये नहीं होगा। आप फिर 8 पकड़ते हैं तो 8 दूनी 16, ये हो सकता है। तो देखो 8 का गुणा करके देखते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 हो गया, यानी कि यहाँ से एक और मिल गया। तो देखो 10 से 8 गया 2 हो गया, 6 से 2 गया 4 हो गया, फिर पॉइंट लगाएंगे और बिंदी बढ़ाएंगे, तो देखो 21 दूनी कितना होता है 42 हो रहा है, तो आंसर क्या हो गया, चौथा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना होगा? देखो इस तरीके के सवाल में तुरंत ऑब्जर्वेशन में पहुंचा करो। तुम जिस कमरे में बैठे हो उसमें शंकु काटा जाएगा। अब एक चीज समझो, मान लो कमरा तुम्हारा ये होता है, ये फर्श है तुम्हारे कमरे की, तो शंकु का बेस क्या होता है, सर्किल होता है, वो ऐसे टच कर रहा होगा। और देखो घना है तुम्हारा कमरा जो बना हुआ है, वो घना है, इसकी भुजाएं क्या है 12 12 12 है, यानी कि इसकी जो डायामीटर हो जाएगा वो नीचे 12 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से ये शंकु बनाते हैं, ये शंकु बनाते हैं, तो ये कितना हो गया 6 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? आनी भी चाहिए। अब देखो जो जाएगा किस हाइट तक, तुम्हारी छत जितनी ऊंची हो सकती है उतनी ही ऊंची तो जाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता ना, यानी कि हाइट भी सेम है। उसकी हाइट कितनी दी थी 12 दी थी, यानी कि हाइट कितनी होगी 12 हो गई, क्योंकि उसकी क्या दी थी भुजा 12 सेंटीमीटर दी थी। सब तो हो जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर कितना 36 हो जाएगा, गुणे 12 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 12 छंग 72 के 2 हासिल लगा 7 हो गया, 12 12 तियाँ 36 और 36 और 7 कितना हो गया, 12 तियाँ 36 और 7 43 हो गया। ठीक है 22
अरे यार यहाँ से ये भी तो कर सकते थे, क्या करते हो, ध्यान नहीं दिलाते हो तुम भी। तो 12 बारी में 144 हो गया, तो 22 × 144 हो गया। ये कैलकुलेशन क्यों करवा रहे हो भाई? 22 × 4 = 88, यहाँ से लगा 8, 22 × 4 = 88, 88 और 8 96 हो गया, यहाँ से लगा 9, 22 एकम 22 और 9 कितना हो गया? 31 हो गया। बटे कर देंगे क्या 7, फिर करेंगे 7 पंजे 35, ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौक 28 हो गया। एक ही ऑप्शन में 4 मिल रहा था, आंसर लगाते आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल करते हैं। देखो सिंप्लीफिकेशन सवाल है, पिछली बार भी ये आया था, हमने सीधे बताया था परसेंटेज से ये परसेंटेज उड़ा दिया करो, ठीक है, बात समझ में आ गई। बाकी देखो क्या क्या कर सकते हैं, 5 से सब में कर दें, 5 ने 45 हो गया, यहाँ से करेंगे 5 छक्का 30 हो गया, यहाँ से 55 25 हो गया, अभी और चला जाएगा। फिर देखो 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो यहाँ से कैसे, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 1 64 हो गया, प्लस का 6 अट्ठे 48, 480 बराबर एक्स हो गया, यानी कि ये 8 हो गया, 8 4 12 2 हाथ से लगा 1 हो गया, 7 4 11 हो गया, 1128 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु का क्रय मूल्य, क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित करता है, 10% की छूट देता है, लाभ परसेंटेज क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है, उसने क्या किया, 30% बढ़ा के रखा, 10% की छूट दे दी, यानी कि 90 में बेच दिया, 13 ने में 117 हो गया, यानी कि 117 में बेच रहा है, प्रॉफिट कितना ले रहा है, 17% ले रहा है। अगला सवाल करते हैं। एक टैंक को 3 पाइप ए बी सी 3 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज, पाइप बी से 2 गुना तेज है। देखो पाइप ए पाइप सी से 6 गुना है, ठीक है, पाइप सी से 6 गुना है, और कह रहा है पाइप बी से 2 गुना है, तो ये 3 हो गया, 6 1 7 3 10, 10 × 3 कर देंगे, टोटल काम आ गया। तो कह रहा बी और सी द्वारा टैंक भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि हमें भाग करना पड़ेगा 4 से। तो देखो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया, 5 3 15/2, यानी कि 7.5 आंसर, पहला आंसर। अगला सवाल करते हैं। साधारण ब्याज पर उधार दी गई धनराशि 3 वर्ष बाद मिश्र धन इतना, उसके अगले 5 वर्ष बाद अवधि के बाद मिश्र धन इतना, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो सवाल में बहुत ध्यान से पढ़ा करो, यहाँ पर लिखा क्या है, अगले 5 वर्ष, ये भी चीज देख लेना। तो 3 वर्ष में 715, और अगले 5 वर्ष टोटल 8 वर्ष हो गए, यानी कि 990। यहाँ से डिफरेंस 5 आया, 10 से 5 गया 5 हो गया, 8 से 1 गया 7 हो गया, 9 से 7 गया 2 हो गया। समझ में आ गई बात? अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते थे, निकालना पड़ेगा, 3 का निकाल लें, बिल्कुल 3 का निकाल लो। यहाँ से करेंगे 55 25 55 25, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1 16, 165 आ गया, ब्याज 3 साल का। तो मिश्र धन से हम घटा देंगे, तो 0, 11 से 6 गया 5, 6 से 1 गया 5 हो गया, 550 आंसर। अगला सवाल करते हैं। A√2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग का एक वृत्त में उत्कीर्णित किया गया है, वर्ग को छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो कुछ चीजें हम बताएंगे, अगर वो याद कर लोगे ना, उनसे बहुत जल्दी निकाल लोगे। जैसे 7 11 लिखा है, तो हमें दिया गया था 11 बराबर 7 बराबर दिया गया, क्योंकि ये होता है उसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 36 गुणे 2, और हमें वैल्यू निकाली थी, इनका डिफरेंस 4 की वैल्यू निकालनी थी। अगर मोटा मोटा इसको हम कर दें, 7 पंजे 35, तो 5 दूनी 10 चौक 40 हो जाएगा। तो 40 से थोड़ा बहुत माइन्यूट सा ज़्यादा आएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 41। ठीक है, तो चीज़ें याद करने से इतनी जल्दी हो जाता है। बाकी क्या करना था, आप लोग क्या करते, ये लेते एक बढ़िया सा बनाते, ये यहाँ से बनाते ये, ठीक है। अब इसकी भुजा दी गई थी कितनी, 6√2 दी गई थी। अब यहाँ से इसको करते ड्रॉ, तो ये कितना आ जाता, 12 आ जाता, क्योंकि ये देखो 6√2 ये भी हो गया, एक एक जब ये होता तो ये √2 होता है, तो 6√2 गुणे √2 करेंगे, यानी कि ये 12 आ गया। आधा करेंगे तो रेडियस आ जाएगी, यानी कि 6 आ गया। तो यहाँ से अब क्या करते, वर्ग का एरिया निकालते, फिर स्क्वायर का एरिया निकालते, सॉरी वर्ग का एरिया निकालते, वृत्त का एरिया निकालते, दोनों का डिफरेंस करते, तब आंसर आता। लेकिन देखो चीज़ें याद कर लो, कैसे करोगे, देखो एक होता है ये बना तुम्हारा, ठीक है, प्रूव करके दिखा रहे हैं, ठीक है। ये देखो सेंटर से जा रही है, अगर ये ए है तो ये ए होगी, तो ये A√2 होगी। तो देखो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, A/√2 हो जाएगी, ठीक है। वृत्त का अगर एरिया निकालते तो पाई R² होता, पाई की जगह हम लिख सकते हैं 22/7, और R² की जगह लिख सकते हैं A²/2 लिख सकते हैं। अगर हम निकालते किसका, स्क्वायर का, ये वृत्त का निकला भाई, अगर गलत बोल दिया हो तो माफ करना। अगर हम क्या करते, वर्ग का निकालते, तो क्या निकालते, A², ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से काटेंगे तो 11 हो गया, यानी कि 11:7 आ गया। यही तो हमने डायरेक्ट याद कर रखा है।
और दूसरी कंडीशन और होती है, क्या होती है कि ये एक वर्ग बना होता है, एक वर्ग बना होता है, इसके अंदर तुम्हारे एक सर्किल बना होता है, इसकी भुजा ए होती है और ये वाली रेडियस कितनी हो जाएगी a/2। अगर यहाँ से वर्ग का निकालते हैं तो वर्ग का कितना हो जाएगा a स्क्वायर और वृत्त का पाई आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर यानी a² / 4 हो जाएगा। यानी ये इससे कैंसिल, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14/11। ये दोनों कहीं कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना, उठ के बैठ के तुरंत, ठीक है। दोनों चीजें याद कर लेना और बार बार इसको देखते रहना, कम से कम 15 दिन लगातार देखो, याद हो जाएगा, तो उससे सवाल जल्दी हो जाएगा, बहुत टाइम बचता है। अगला सवाल करते हैं। एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 25 किलोमीटर तैरने में 2 घंटे का समय लगता है। धारा की विपरीत दिशा में यह समान समय में 19 किलोमीटर तैर पाता है। धारा की चाल क्या होगी? देखो, अगर 25/40 जोड़ जाएंगे, a प्लस बी करते तो बराबर क्या आता? 2 आता है, यानी कि यहाँ से आ गया a प्लस बी बराबर 25/2। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 19 किलोमीटर विपरीत जाते तो a माइनस बी कितना आ जाता? 19/2। हमें चाहिए किसकी? धारा की चाल, तो माइनस करेंगे। अगर हमको चाहिए होती किसकी? नाव की चाल। अगर हमें नाव की चाल चाहिए या व्यक्ति की चाल चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता। तो देखो, हमें नाव की चाहिए, दोनों को घटा देते तो 2b बराबर आएगा 19 से 25 गया, कितना बचा? 6/2 आ जाएगा, यानी 2 3 6 हो गया, यानी कि b बराबर कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। ए कार्य को 8 दिनों में पूर्ण कर सकता है, बी 12 दिनों में, सी की सहायता से 4 दिनों में पूर्ण किया, सी अकेला कितने दिनों में करेगा? सिंपल एलसीएम ले लो के क्या? 24, 8 3 24, 12 दूनी 24 और 4 6 24। ये 3 लोग थे, यानी कि 3 2 5, सी की इफिशियंसी 1 आ गई, यानी कि 24 दिन लगेंगे। अगला सवाल करते हैं। किसी वस्तु को 375 में बेचने पर एक व्यक्ति को इतनी राशि प्राप्त होती है कि प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के बराबर हो जाता है। जैसे प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 100 + x/100 हो जाएगा, ठीक है। और 375 की वो बेच रहा था। अब क्या कर सकते हैं? ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मान लो 150 रखते तो ये 250, यानी कि 25 से कम 25 लगभग बराबर पहुंच सकते थे। तो देखो, यहाँ से 150 रखा और 150 यहाँ रखेंगे तो 250 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से गुणा करेंगे, 15 पना 75 5 हासिल लगा 7, 15 दूनी 300, 7 37 हो गया और 2 जीरो आ जाएंगे, इसके 2 जीरो ये ऊपर चले जाएंगे, सेटिस्फाइड, आंसर आ गया। थोड़ा तो ऑब्जर्वेशन करना ही पड़ता है। अगला सवाल करते हैं। एक विलेन में अल्कोहल और जल का अनुपात इतना है, इस विलेन की 350 ml मात्रा में कितना पानी मिलाने पर विलेन में अल्कोहल और जल का अनुपात 5:6 हो जाएगा? देखो, किसको मिलाया जा रहा था? पानी को मिलाया जा रहा था। बाकी क्या था? अल्कोहल तो सेम रहता है, यानी कि इसमें गुणा कर दें 5 का, इसमें गुणा कर दें 4 का, तो नया रेशियो 5 चौको 20, 5 3 15 हो गया, 4 पंजे 20, 6 चौक 24 हो गया। समझ में आ गया? यानी कि टोटल कितना था? टोटल कितना था? 20 + 30 35 हो गया। 35 की वैल्यू 350 दी गई, तो कितना मिलाया गया? यहाँ से देखो 9 लीटर मिलाया गया होगा, तो 9 ml भाई 90 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। देखो, इसका क्या है? एक्स है, एचसीएफ, एक्स का मान निकालना था। देखो, ऑप्शन का सहारा लेंगे, सभी नंबर कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं? 30 लास्ट है और 25 लास्ट है, और सबसे बड़ा क्या दिया गया है? 45। तो देखो, यहाँ से हमें ऑब्जर्वेशन से देखा तो 62 से हम पकड़ सकते थे। 62 को हम क्या क्या लिख सकते हैं? 31 × 2 × 10 लिख सकते हैं। तो देखो, यहाँ से 31 से कुछ काम बन रहा था, हाँ, यहाँ 11 बार बन रहा था, क्योंकि 3 1 4 कर लिया था। यहाँ से देखो, 31 एकम 31 हो गया, बचा कितना है? 31 एकम 31 हो गया, यानी कि बचा है 11, यानी कि 4 एकम 4 4 और हाँ हो गया 31 × 14 ये आ जाएगा। तो कॉमन क्या हो गया? 31 हो गया, किसके बीच में आ जाएगा? इसके बीच में। आंसर लगा दो, आगे बढ़ो। ठीक है, बाकी आप एचसीएफ निकालना जानते हैं, ऐसा नहीं कि जानते नहीं, हमने डिफरेंस वाला भी मेथड बताया है। अगर नहीं पता तो एक बार में इससे कर लेते, बस एक बार में जाएगा तो 3 4 1 हो जाए, 4 से 1 गया 3 हो गया, और 13 से 4 गया कितना हो जाएगा? 9। 3 4 1 करेंगे, फिर से कितनी बार जाएगा? 9 3 27, यानी कि 3 बार चला जाए। 3 3 9, 3 9 27, 4 3 12, 4 9 36, 3 3 9, 3 9 27, 11 से 9 गया 2 हो जाएगा, यहाँ बचा 3, 13 से 7 गया 6, फिर से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, तो 62 से 3 से 2 गया 1 हो गया, 9 से 6 गया 3 हो गया, 31 से 62 में करेंगे, 31 दूनी 31 आंसर। अगला सवाल करते हैं। चलिए देखिए, शिफ्ट का सबसे कठिन सवाल है। डिफरेंस कितना आया? 5 5 चौकू 20 हो गया, इधर कितना हो गया? 28। डिफरेंस करेंगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 8 6 14 हो गया, यानी कि आंसर क्या आ गया? 104 आ गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर 13 तारीख की शिफ्ट 2 आपकी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।